अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रकाश रूपचंद और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट विद प्रकाश रूपचंद। आज हम कवर करेंगे इसमें डीडीसी का इंट्रोडक्शन, टेक्निकल इंट्रोडक्शन टू डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन डेवी ने दी थी, मेलविल डेवी जिसका पूरा नाम है, वो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ होती है और इसकी जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। आउटलाइन अगर हम देख लें तो डीडीसी एक हिरार्ची फॉर्म में है, उसमें नोट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ असूल दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स फॉर चूजिंग डीडीसी नंबर्स, नंबर बिल्डिंग, नंबर्स किस तरह से बिल्ड होते हैं। पार्ट 1 में अगर हम डीडीसी को देख लें, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को, तो ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। पहला जो पार्ट है वो शेड्यूल 000 से लेके 999 तक, जिसे शेड्यूल्स कहा जाता है, पार्ट 1 में उसे हम कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो टेबल्स हैं, T1 से लेके T6 तक, और पार्ट 3 जो है वो मैन्युअल और प्लस जो है वो रिलेटिव इंडेक्स, या फिर हम उसे एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज भी कह सकते हैं। 3 पार्ट्स पर डीडीसी मुश्तमिल है। कभी भी आपसे क्वेश्चन हो कि डीडीसी कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आप आंसर करेंगे कि डीडीसी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। और अगर एन अदर क्वेश्चन आपसे होता है कि वो कौन से पार्ट्स हैं, तो आप बोलेंगे पार्ट 1 शेड्यूल्स, पार्ट 2 टेबल्स, पार्ट 3 मैन्युअल या फिर रिलेटिव इंडेक्स। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि डीडीसी के वॉल्यूम अलग चीज़ है और पार्ट अलग चीज़ है, क्योंकि जो शेड्यूल है वो पार्ट 1 में आ जाते हैं, जिसे हम वॉल्यूम 2 और 3 में कवर करेंगे। टेबल्स जो हैं वो आपके वॉल्यूम 1 में आ जाते हैं, और जो रिलेटिव इंडेक्स है वो वॉल्यूम 4 में आ जाती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वॉल्यूम्स 4 हैं तो इस वजह से पार्ट्स भी 4 वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉल्यूम एक अलग चीज़ है और पार्ट्स अलग चीज़ है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी बुक्स के जो आप हिस्सा चाहते हैं उस बुक का, वो एक फिक्स पेजेस पे, लेट सपोज कि आप कोई एक बुक लिख रहे हैं, वो 1000 पेजेस पे मुश्तमिल है, तो फिर आप क्या करते हैं कि 500 पेजेस की एक बाइंडिंग एक वॉल्यूम में पब्लिश कराते हैं और 500 पेजेस के उसके मतलब कि दूसरे पेजेस जो हैं वो 501 से लेके 1000 पेजेस तक अगर दूसरे बाइंडिंग में आप पब्लिश करवाते हैं तो वो आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। लेकिन पार्ट क्या है, वो आपके उसमें जो कंटेंट दिया गया है उसको आप किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पार्ट्स और वॉल्यूम में। तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पार्ट्स और वॉल्यूम का डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल गया। अब डीडीसी की स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं जो कि वॉल्यूम 2 और 3 में है, तो फिर इसमें जो बेसिकली 000 से लेके 900, फिर वो फर्दर 999 तक चलता है, ये शेड्यूल्स आ जाते हैं। अब 000 कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क वो कवर करता है। यानी कि अगर कोई भी बुक, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि बुक अगर कंप्यूटर साइंस पे पब्लिश हुई है, तो डीडीसी नंबर असाइन करते वक्त हम 000 में जो भी हिरार्की स्ट्रक्चर दी गई है वहाँ से हम नंबर लेंगे। वो नंबर कैसे लेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 100 जो है वो फिलासफी एंड साइकोलॉजी को कवर करता है, 200 रिलीजन को कवर करता है, 300 सोशल साइंस को, 400 लैंग्वेज को,
500 साइंस को, 600 टेक्नोलॉजी को, 700 आर्ट एंड रिक्रिएशन को, 800 लिटरेचर को और 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को। सिंपल आपको समझ लेना है कि अगर कोई भी बुक लिटरेचर पे पब्लिश हुई है तो हम सीधा जाके 800 जो शेड्यूल में नंबर दिए गए हैं वहाँ से हम नंबर को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स जो है वो चुनेंगे। अगर कोई बुक रिलीजन पे है तो फिर हम 200 से चूज करेंगे एंड सो ऑन। टेबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स को कवर करती है। स्टैंडर्ड सब डिविजन्स क्या हैं ये भी अब जब हम टेबल 1 को कवर करेंगे तब डिटेल में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन को कवर करता है, टेबल 2 जियोग्राफिक एरियाज़ को कवर करता है, हिस्टोरिकल पीरियड्स को, पर्सन्स को टेबल 2 कवर करता है। टेबल 3A से लेके C तक सब डिवीजन फॉर आर्ट, फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स, फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स। इंडिविजुअल लिटरेचर्स मीन्स कि अगर पोइट्री की बात कर रहे हैं आप या फिर कोई और तो फिर वो हम 3A से 3C में देंगे। टेबल 4 जो है सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस फैमिलीज़ के लिए कवर होता है। टेबल 5 इथेनिक एंड नेशनल ग्रुप्स को और टेबल 6 लैंग्वेजेस को कवर करता है।